अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको नेकलाइन का बहुत खूबसूरत डिफरेंट स्टाइल में कुछ हट के डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। बहुत अच्छा आज का डिज़ाइन बनने वाला है और बहुत आसान तरीके से। तो इसके लिए मैंने बुकरम का एक पीस ले लिया है। लंबाई मैंने 16 इंच, डबल फोल्ड करते हुए मैंने जो बुकरम का पीस रखा है वो 5 इंच है। ठीक है, अब इसके लिए मैंने गले की मेजरमेंट करनी है। तो 3.5 इंच मैंने ऊपर से निशान लगाया और 5 इंच मैंने लंबाई में निशान रखा है। एक स्क्वायर बॉक्स रेडी कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से हमने गोल गले की शेप दे देनी है। पहले हल्का ड्रॉ करना है, अगर शेप अच्छी आ रही हो तो डार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने ना एक लीफ शेप रेडी करना है। पत्तों का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो इसके लिए जो चौड़ाई है 1 इंच 2 सूत के बराबर है और लंबाई है 2.5 इंच की। ठीक है, ऑलरेडी कट करके रख दिया था। अब स्लिट के लिए जो मैंने डिज़ाइन बनाना है तो उसके सेंटर पे मैंने जॉइंट लाइन से अटैच करनी है। तो ये मेरी 4 सूत के बराबर, हाफ इंच से भी कम मेरी ये जो चौड़ाई थी, उसको हाफ करते हुए 2 सूत के बराबर यहाँ पर आपने निशान लगाना है। और स्लिट की जो लंबाई होगी वो हमने रखनी है 10 इंच। ठीक है, आप अपने साइज़ के हिसाब से रख लीजिएगा। निशानों को आपस में मिला देना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमने एक पत्ता रेडी किया हुआ था उसको आपने इस तरह सेट करते हुए थोड़ा सा आपने गैप देना है चौड़ाई वाली साइड पे जहाँ पर हमने 2 सूत का निशान लगाया था। ठीक है, आपने अपने हिसाब से शेप बनानी है। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से शेप बनाई है। अगर शेप अच्छी आ रही हो तो आपने इसको पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये वाला जो दूसरा मैं बना रही थी वो शेप अच्छी आ रही थी और ये ज़रा थोड़ा सा हट के लग गया था पहले वाला। तो अब इसको मैंने ज़रा साइड पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ज़रा थोड़ा सा जो भी ये डिज़ाइन बनाएगा उसको पैटर्न ये वाला पत्तों वाला जो ड्रॉ करते हुए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अगर मुश्किल भी हो रही हो तो कोई मसला नहीं है, पेन से आप ज़रा ड्रॉ कर लीजिएगा। पहले पेंसिल से कर लीजिएगा, फिर इसको पेन से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अब लंबाई वाली साइड से हमने हाफ इंच का निशान लगाना है। ठीक है, जब हम लीफ शेप वाली साइड पे, जब हम बाहर वाली साइड पे, आउटलाइन वाली साइड पर हम निशान लगाएंगे तब हम 2 सूत का और बढ़ा लेंगे। ठीक है, पहले हमने हाफ इंच का निशान लगाना है। अब ऊपर वाली साइड पे जो गले की गोलाई है उसकी हमने यहाँ पर हाफ इंच 2 सूत के बराबर निशान लगा दिया। ठीक है, अब इन निशानों को आपस में आपने मिला देना है और यहाँ तक आपने रोक देना है। ठीक है, रोक कर अब हमने दूसरी साइड पे आ जाना है। गोल गले की तरफ भी निशान लगा दिया और स्लिट वाली साइड पे भी हमने निशान लगा दिया। जहाँ पे हमने पहले 2 सूत के बराबर निशान लगाया था सेम इसी तरह आपने निशान लगा देना है। एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ की तरफ चलते हैं हम नीचे वाली साइड पे। एक हमने गुलाई वाली शेप पे स्टार्टिंग पर हमने लीफ पैटर्न ड्रॉ किया, एक हमने नीचे वाली साइड पे पैटर्न ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हमने पैटर्न ड्रॉ कर लिया। स्लिट वाली साइड पे यहाँ पर हमने हाफ इंच का निशान लगाना है। हाफ इंच का निशान लगाया और एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर भी हमने हाफ इंच का निशान लगाना है और यहाँ तक हमने नीचे वाली साइड से भी कंप्लीट कर लिया। स्लिट को भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमने बाहर वाली साइड पे, आउटलाइन वाली साइड पर 2-2 सूत के बराबर अपने हिसाब से मैं निशान लगा रही हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका है। यहाँ तक हमने रोक दिया और दूसरी साइड पे जो हमने हाफ इंच का निशान लगाया था स्लिट वाली साइड पे, यहाँ पर भी हमने 2 इंच बढ़ाकर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्योंकि जब हमने गोल गले की शेप बाहर वाली साइड पे दी थी तो वहाँ पर भी हमने हाफ इंच 2 सूत के बराबर किया। इसी तरह हमने पूरे गले पर स्लिट वाली साइड पर भी हमारा हाफ इंच 2 सूत के बराबर हमारा ये गला कंप्लीट हो गया। ठीक है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन अगर आप इसको समझ के करेंगे, क्योंकि कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया, बहुत डिटेल से यहाँ पर मैंने पूरे गले की पैटर्न ड्रॉ किया है बुकरम पर। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। गोल गले की शेप हमने कट कर ली, बाहर वाली साइड से यहाँ पर हमने रोक दिया क्योंकि हमने ये पैटर्न बुकरम वाला ओपन कर लेना है। अब हमने जो बाहर वाली साइड पे जो हमारे निशान थे, अब वहाँ से हमने सारी कटिंग कर देनी है। ठीक है, कटिंग करने के बाद फिर हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। कटिंग करते वक्त बहुत एहतियात से आपने वीडियो को देखना है। ठीक है, और बिना स्किप करते हुए, क्योंकि यही जो हमारा पार्ट है कटिंग करते हुए ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है।
तो यहाँ से आपने बड़े एहतियात से काम करना है जब भी आप ये डिज़ाइन बना रहे होंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ से पूरे गले की कटिंग कर लेनी है। बाहर वाली साइड पे जो हमने आउटलाइन पर पत्तों पर भी हमने निशान लगाया था। ठीक है, अच्छा जी, अब कंप्लीट कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब हम आते हैं लीव शेप की। अंदर वाला जो हमने पैटर्न ड्रा किया हुआ था, अब उसके बिल्कुल आपने इसी तरह निशानों पर ही कटिंग कर देनी है। ठीक है, मुझे ख़ुद को भी कटिंग करते हुए इतनी मुश्किल हो रही थी और मैं सोच रही थी कि ये बहुत मुश्किल डिज़ाइन है। तो मैंने रात को थोड़ा सा डिज़ाइन कंप्लीट किया, फिर सुबह बैठ के मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे पास जो फैब्रिक ग्लू थी वो ख़त्म हो गई थी और साथ में UHU भी मुझे इतना मज़ा नहीं देता, और ये जो ग्लू स्टिक होती है उसके साथ भी मुझे बहुत मुश्किल लगी। तो ये डिज़ाइन बनाते हुए एक तो आज का जो वीडियो था वो डिज़ाइन भी कुछ हार्ड था, मुश्किल वाला डिज़ाइन था, और साथ में मेरे साथ इस तरह हुआ कि मेरी ये फैब्रिक ग्लू भी ख़त्म थी। ठीक है, लीफ शेप में हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया, कटिंग वगैरह कर ली। अब जो सेंटर पे जो हमने साथ में जॉइंट लेंस अटैच करनी है, अब उसके पार्ट को भी हमने कट कर लेना है। कटिंग कर लिया, कटिंग करने के बाद इसको हमने जिस कपड़े पर डिज़ाइन बना रहे हैं, अगर आप प्रिंटेड पे बना रहे हैं तो आप शलवार का फैब्रिक लीजिएगा, प्लेन फैब्रिक। तो मैं ये प्लेन फैब्रिक पे डिज़ाइन बना रही हूँ, तो मैंने सेम फैब्रिक पर इसको कट कर लिया। अब हमने बाहर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इस तरह ग्लू स्टिक के साथ इसको अटैच कर देना है। ठीक है, अच्छा, ये बाहर वाली साइड पे जो फोल्डिंग का कपड़ा है ना, आपने लीफ शेप वाली साइड पे बहुत कम रखना है, क्योंकि हमारे जो बुकरम की जो चौड़ाई है ना पत्तों वाली साइड की, वो दो सूत के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर आपने बहुत एहतियात से काम करना है, क्योंकि यहाँ पे जो बुकरम की चौड़ाई है बहुत कम है और कपड़े को भी फ़ोल्ड करते हुए बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ से ज़रा एहतियात करते जाइएगा, साथ में आयरन के साथ साथ प्रेस करते जाएंगे तो बड़ी आसानी हो जाती है। असल में यहाँ पर मैं आयरन इसलिए यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो मेरा जो वो आयरन टेबल है वो ज़रा थोड़ा सा छोटा सा है, तो इसके लिए फिर मुझे बड़ी मुश्किल होती है कैमरा सेट करते हुए। तो मैं बड़े कोशिश करती हूँ कि मैं आसान वर्डिंग में ही आपको ईज़िली सब कुछ समझा सकूँ। तो यहाँ पर मशीन वाले मेज़ पर आयरन सेट करते हुए हाथ जल जाता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये जो मेरा मशीन वाला टेबल है यहाँ पे मैं आयरन इस्तेमाल करते हुए अवॉइड करती हूँ। ठीक है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ, जो देखने वाले जो न्यू बिगनर्स हैं उनको भी सही तरीके से समझ आ सके। अच्छा जी, बाहर वाली साइड पे जितना कपड़ा था हमने सारा फोल्डिंग कर दिया। अब हमने अंदर वाली साइड से भी जो हमारी लीफ शेप पैटर्न रेडी हुआ हुआ है वहाँ पर भी हमने कपड़ा कट कर लेना है। वहाँ पर भी आपने कपड़ा बहुत कम कटिंग करना है, ताकि, और अच्छा, कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स भी लगा दिएगा, ताकि बैक साइड पे गोलाई शेप में हमारे जो लीफ बने हुए हैं वो इजीली हमारा जो कपड़ा है इजीली फोल्ड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक लीफ शेप जो था वो मैंने इस तरह सेट करके दिखा दिया, बाकी के मैंने ऑफ कैमरा इसको सारे को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, कंप्लीट करने के बाद अब हमने गोल गले के किनारे पर हमने इसको साथ में वाइट कलर की लेंस अटैच कर देनी है। ठीक है, हमने स्लिट पर भी लेंस अटैच करेंगे, जहाँ पे हमारा पार्ट है दोनों साइडों पे पैटर्न जो है लीफ शेप का, वहाँ वाली साइड पर हमने लेंस को कट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ से हमने लेंस को टर्न करना है, तो इसके लिए हम छोटा सा कट लगाएंगे लेंस पर, और इस तरह हमने यहाँ पर लाते हुए यहाँ पे कटिंग कर देना है। ठीक है, आगे क्योंकि हमारा पैटर्न है। अब यहाँ तक लाने के बाद इसको आयरन से प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ से नीचे वाली साइड से हम स्टार्ट करेंगे लेंस को लगाना। ठीक है, और ऊपर तक हमने, अच्छा, यहाँ पर भी पैटर्न पर जो था यहाँ पर भी हम रोक देंगे, और रोकने के बाद इसको फिर कटिंग कर लेंगे लेंस को, और बाकी की जो लेंस हो वो हमने गोल गले पर पूरी कंप्लीट कर लेनी है। अच्छा जी, गले पर लेंस कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि मैंने तो ये रात को वीडियो स्टॉप कर दी थी और सुबह फिर मैंने फैब्रिक ग्लू लेकर आई, क्योंकि मेरा तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो अब इसके लिए मैंने गले को फ़ोल्ड किया, क्योंकि हमने सेंटर पर जॉइंट लेंस अटैच करनी है। तो यहाँ से मैंने 1 इंच के फासले पर ऊपर वाली साइड पर
कट लगाया और यहाँ पर फैब्रिक को मैंने सेंटर करते हुए कट लगा देना है, कटिंग कर देना है। ठीक है। अब हमने बुकरम के बिल्कुल किनारे पर आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है और कपड़ा जो होगा वो आपने बाहर वाली साइड पे फोल्ड कर देना है। ठीक है। ये देखें कितनी आसानी से हमारा ये कपड़ा चिपक जाता है। और मुझे कल रात इतना तंग किया गम स्टिक ने, बहुत परेशानी दी है डिज़ाइन कंप्लीट करने में भी। अच्छा जी, यहाँ से अब हमने कपड़ा कंप्लीट कर लेना है और हमारे पास जो जॉइंट लेस होगी उसको भी हमने अटैच कर लेना है। ऊपर वाली साइड पे जो हमारी गोल गले की जो बुकरम है उससे आपने 1 इंच ऊपर करके लेस को अटैच करना है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर लेंस अटैच कर ली। ठीक है। अब इसके लिए मैंने ना टिशू ऑर्गेन्जा लिया है। ठीक है, वाइट कलर का। तो अगर आप चाहें तो आपके पास वाइट कलर कोई चौड़ी लेंस बची हुई हो तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा टिशू ऑर्गेन्जा लगा, कुछ हटके बना, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने इसको अटैच कर लिया। ठीक है। अच्छा जी, टिश्यू ऑर्गेन्जा को बिल्कुल किनारे पर आपने इसको कटिंग कर लेना है। ठीक है। और फिर हम इसको बाद में किसी गर्म चीज़ के साथ इसको जो हमारा टिश्यू ऑर्गेन्जा है इसको भी मैं बाद में सेट कर लूँगी। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने गले को शर्ट के साथ अटैच करना है। ठीक है। शर्ट का फ्रंट पार्ट लेंगे, सेंटर करेंगे, कट लगाएंगे। इसी तरह गले का भी हमने सेंटर करना है और कट लगा देना है। कट लगाने के बाद शर्ट के बैक साइड पे आपने इसको अटैच करना है, क्योंकि हम ये जो गला है शर्ट के फ्रंट साइड पे डिज़ाइन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। गोल गले का हमने सिलाई लगा दी, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और छोटे छोटे आपने कट्स लगा देने हैं। गले को आपने टर्न कर लेना है। अच्छा, इसके सारा आउटलाइन पर मैंने बाद में इसको सिलाई कंप्लीट कर ली थी ऑफ कैमरा, क्योंकि आपको पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो ये बहुत आसान है सिलाई कंप्लीट करना। ठीक है। अच्छा जी, सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ से मैंने आयरन से प्रेस कर लिया और साथ में अटैच कर दिया। और मेरे पास फूल पड़े हुए थे, फूलों को भी साथ में अटैच कर लिया। ठीक है। आई होप सो आज का ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो जनाब मिलते हैं अगली वीडियो में।